हरे कृष्ण दोस्तों, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में माइंड कंट्रोल का वास्तविक मतलब क्या होता है। हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो कार्य करना चाहिए वो कार्य करना ही चाहिए, जो कार्य करना नहीं चाहिए वो कार्य करना नहीं चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो वो माइंड कंट्रोल है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इससे भी ऊपर का मैं आपको डेफिनेशन देने वाला हूं। अगर आप उस पर काम करो ना, डेफिनेटली आपको जिंदगी में सक्सेस मिलेगा और आपका माइंड वास्तविक तौर पे आपके कंट्रोल में आएगा। तो ये श्लोक आता है श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्चुअली शरणागति का मंत्र है, लेकिन ये इतना बढ़िया मंत्र है कि अगर एक व्यक्ति इस मंत्र के ऊपर कर्म करेगा तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी सक्सेस पाएगा और स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस पाएगा। तो इस मंत्र का हम डिकोड करते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्प यानी जो मेरे लक्ष्य के लिए अनुकूल है उसका मैं संकल्प लेता हूं। यानी अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, मेरे वेट काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो मैंने संकल्प लिया कि मेरा लक्ष्य है अगले 3 महीने के लिए कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है। तो अब वेट रिड्यूस कैसे करेंगे? मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुकूलस्य संकल्प यानी ये सब कर्म मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे देखते ही मुझे नींद आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये आपके गोल के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपके गोल के लिए सही है, तो आपको करना पड़ेगा। चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ग्रीन टी पीना अच्छा लगता है कि ग्रीन टी से फैट कम होता है, तो ग्रीन टी में क्योंकि अच्छा लगता है तो मैं कर ही लूंगा ना। तो अनुकूल से संकल्प यानी जो आपके लक्ष्य के लिए अनुकूल है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, आपको वो कर्म करना ही है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, अपने गुरु को खुश करना चाहते हैं, तो गुरु ने जो आदेश दिया है, कृष्ण ने जो आदेश दिया है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लक्ष्य के लिए अनुकूल है। सेकंड, प्रतिकूलस्य वर्जनम यानी जो चीज मेरे लक्ष्य के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसका मैं वर्जनम यानी उसका त्याग कर दूंगा। ठीक है, तो आपने एक लक्ष्य रखा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक लक्ष्य रखा कि मुझे इस साल बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना है और मुझे पूरे कॉलेज में टॉप करना है। तो उसमें मेरे जो गर्लफ्रेंड है डिस्ट्रैक्शन है, मूवीज डिस्ट्रैक्शन है, पॉर्न डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है और मेरे गोल के लिए अनुकूल नहीं है, तो मैं उनका त्याग कर दूंगा। यानी जो चीज़ें मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद, अगर वो चीज़ मेरे गोल के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए अनुकूल नहीं है, तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, मैं उसका त्याग कर दूंगा। मैं 1 साल के लिए ना ही पॉर्न देखूंगा, ना ही मूवीज देखूंगा और ना ही गर्लफ्रेंड से ज़्यादा मिलूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। उस लक्ष्य के लिए जो भी चीज़ मुझे त्याग करना पड़े, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मैं उसको त्याग कर दूंगा। तो अगर आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के इस शरणागत मंत्र के ऊपर कर्म करोगे, तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी, देखो ना, आप मैंने एग्जाम्पल किनका दिया, नॉर्मल लोगों का। अगर ये व्यक्ति नॉर्मल भी है, भक्ति नहीं करता है, अगर इस मंत्र के ऊपर वो कर्म करेगा तो डेफिनेटली 100% उसको रिजल्ट मिलेंगे, उसको गारंटीड सक्सेस मिलेगा। और अगर आप भक्ति में आते हैं, शरणागति में आते हैं, कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, गुरु को खुश करना चाहते हैं, जो चीज़ आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, उसको करो। और जो चीज़ आपकी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, मत करो। कितना सिंपल मंत्र है।
अगर कोई व्यक्ति इस सिंपल मंत्र के ऊपर डेली कंसिस्टेंटली कर्म करेगा, गारंटीड 100% उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये खुद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके लिए दिया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको जबरदस्त मंत्र मिलेंगे श्री चैतन्य चरितामृत किताब में, पढ़िएगा और धन्य होइएगा। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।